नमस्कार। चलिए, आज का जो टॉपिक है थोड़ा से हटके है और इसलिए मैं इसको लिया कि घन हम पढ़े हैं पिछले कालखंड में सवेरे। घन के बारे में एक चैप्टर जो है खत्म हुआ है, घन और घनाभ। तो घन के ही आकार में एक आकृति होती है पासे, है ना, पासा, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। और पासे उसमें खेलते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 अंक जो है या डाट बिंदु है वो अंकित होते हैं। और पासे के बारे में पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है। तो हम देखेंगे आज पासे के विपरीत फलक कैसे ज्ञात करते हैं। और पासे का विपरीत फलक का मतलब है, एक बार और पुनः देख लेते हैं। जैसे ये नीचे वाला फलक है तो इसका विपरीत कौन सा होगा? ऊपर। ये जो दाएं है उसका फलक कौन सा होगा? बाएं। और ये सामने है उसका विपरीत कौन सा होगा? ये पीछे वाला, सम्मुख का ये पीछे वाला। तो इस प्रकार से विपरीत फलक पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछ दिए, मान के चलो 5 का विपरीत फलक कौन सा है ना। यहाँ पर पूछ दिए 2 का विपरीत फलक कौन सा है, यहाँ भी पूछ दिए 3 का विपरीत फलक कौन सा है। कहीं पर भी इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसका स्वरूप है। ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ इसमें अलग मिलेगा। ये इस प्रकार से भी पासे को पूरा फैला देते हैं। ये प्रसारित रूप है। ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। आप देखेंगे पेपर उठाकर प्रतियोगी परीक्षा के, तो इस प्रकार से दिए रहते हैं, पासे को फैला के दे दिए रहते हैं पूरे। ये प्रसारित रूप है पासे का। और इस प्रकार से भी लिखा दिया जाता है, इस प्रकार से भी दिया जाता है। तो सभी की सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा, लगभग हो ही जाएगा, है ना। देखिए किस प्रकार से इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं पासे को बता दूं, एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा। सामान्य पासा में जो बाहर में पृष्ठ में जो दिख रहा है, अंक दिखते हैं, कम से कम 3 अंक को दिखाते हैं कि कोई भी पासे देख लीजिए, 3 अंक जो दिख रहा है ना। तो उसमें 3 फलक दिख रहा है, कह सकते हैं। तो उसमें कोई भी 2 जो निकटवर्ती अंक है, मतलब किसी का भी कहीं कैसे भी जोड़े, कहीं पर क्या 7 आ रहा है, क्या योग। सामान्य पासा में कहीं पर भी निकटवर्ती जो अंक है उसका योग 7 आता है। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 7, हालांकि 5 3 8 हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर एक आध आ रहा है, क्या है ना, हर जगह तो नहीं आ पाएगा 7। तो एक आध 7 आ रहा है, क्या ये आ रहा है 7। तो ये सामान्य पासा कहलाता है। ये सामान्य पासा है, ठीक है। सामान्य पासा में विपरीत फलक का योग 7 नहीं आता। विपरीत फलक मतलब उसके उल्टे दिशा में जो फलक है उसका योग 7 नहीं आएगा, लेकिन जो दिख रहा है बाहर में जो दिखाई देता है उसका योग कहीं न कहीं एक आध जो है ऐसा आएगा कि 7 आएगा योग जोड़ने पर। चलिए अगला, ये हो गया सामान्य पासा। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। कहीं पर ऐसे जोड़ के देखिए, कोई न कोई जो है 2 अंक लेते हैं, 2 अंक लेंगे ना, कोई भी 2, उसका योग 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 7 एक जगह आ रहा है। तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा। अब देखते हैं मानक पासा। अब ये सामान्य पासा का फलक ज्ञात करना, अगर 1 दिया है तो बहुत कठिन काम है ना। इसको हम 1 से हम ज्ञात नहीं कर सकते, एक आधा और दिया जाएगा ना, तब उस हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मानक पासा। ये मानक पासा को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। इसके विपरीत फलक 7 होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना फलक, कहीं पर भी योग 7 नहीं आएगा। कोई भी कैसे भी जोड़ लो, 5 और 1 6 हो गया, है ना, 4 और 1 5, 5 4 9, कहीं पर भी यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है। तो इसके विपरीत फलक 7 होते हैं। ये मानक पासा ज्यादा सरल लगता है। अगर आपको सीधे सीधे प्रश्न ऐसे दे दे 5 का विपरीत क्या होगा, तो पहले तो ये देख लीजिए पासा कौन सा है। अगर मानक पासा है तो बहुत सरल प्रश्न है ना, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं मानक पासा को, क्योंकि इसके विपरीत कितने होते हैं, मतलब विपरीत फलक का जोड़, दोनों का जोड़ क्या होगा? 7। मतलब देखिए किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। ये वाला के लिए अलग प्रोसेस है। एक जो दिया रहेगा, है ना, एक जो डायग्राम दिया, इससे हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन ये वाला देखिए, दूसरा वाला मानक पासा, इसको किस प्रकार से बनाते हैं मानक पासा को। इसमें 7 में घटा लीजिए कोई भी अंक को, या क्या जोड़े के साथ आएगा। एक में कितना जोड़े के साथ आएगा, 2 तरीके से, या घटाओ या तो जोड़ो। एक में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 6 जोड़ेंगे। तो 1 का विपरीत फलक क्या होगा? 6 होगा। 4 में कितना जोड़ें कि वो 7 होगा? 3 जोड़ेंगे। तो 4 का विपरीत फलक क्या होगा? 3 होगा, है ना। तो सीधे सीधे देखिए, 1 का विपरीत, है ना,
यहीं पर लिखता हूं, एक का विपरीत फलक, विपरीत फलक एक का क्या होगा, 7 में 1 को घटा दीजिए सीधा सीधा तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का क्या हो जाएगा, 7 में कितना घटा देंगे 5 तो कितना आ जाएगा 2। और इसी प्रकार 4 का 7 में 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 3। इस प्रकार से विपरीत फलक निकालते हैं, है ना। 7 में 4 घटाए तो कितना आ गया 3। तो मानक पासा में ही इस प्रकार से हम नियम लगा सकते हैं। मानक पासा को समझिए, है ना। लगा हुआ कोई भी फलक है उसका जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर वो योग कहीं पर भी 7 नहीं आना चाहिए, तो हम समझ जाते हैं वो मानक पासा है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो ये मानक पासा और सामान्य पासा आप लोग समझ गए। मैं एक बार पुनः उसको रिपीट करता हूं। सामान्य पासे में जो फलक दिखाई दे रहा है, कोई 3 फलक, तो किसी न किसी का 2 का जो योग है वो कितना होता है 7 होता है। जैसे 5 और 2 7, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा, तो इसको हम डायरेक्ट हम इसका विपरीत फलक ज्ञात नहीं कर सकते सीधे सीधे। इसके लिए एक आधा और नमूना होना, कुछ पैटर्न होना कोई। जैसे आगे आएगा आप लोग देखेंगे किस प्रकार से इसको बनाते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, 2 का विपरीत फलक बताइए। इस प्रकार से अगर दे दे, 2 पासे दे दे, है ना, 2 पासे का 2 डायग्राम दे दे, इस प्रकार से चित्र दे दे, पिक्चर दे दे, क्या करें, इसको कैसे बनाए, 2 दे दे तो कैसे बनाए इसको, 2 आकृति दे दे तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, पासे के जितने भी आप प्रश्न कहीं पर भी पढ़ेंगे, विभिन्न आकृति जरूर दिया रहता है, लेकिन वो एक ही पासे का रहता है ना। वहां पर एक ही पासा का आकृति को विभिन्न रूपों में दिखाया जाता है। वहां पर अलग अलग पासे नहीं रहते, सिर्फ एक पासा है। देखिए जब समान फलक पर एक ही अंक दिखाई दे, समान फलक पर एक ही अंक दिखाई दे, ये देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो उसका विपरीत बहुत आसान है। 6 का विपरीत क्या होगा 3, है ना। समान फलक पर जब एक अंक दिखाई दे, फलक अलग अलग है क्या, नहीं है। देखिए ऊपर वाला फलक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी ऊपर वाला फलक है, यहाँ भी 2 है। जब दोनों फलक में 2-2 है, समान है ना, तो जो दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। देखिए 6 का विपरीत फलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 4 का कितना हो जाएगा, 4 के जगह हम क्या गया है 5 हो जाएगा। और 2 का क्या होगा, अब ये बताइए कौन सा अंक नहीं आया, 1 से लेकर 6 अंक में कौन सा अंक नहीं आया। 6 का 3 हो गया, 4 का 5 हो गया, तो 2 का क्या होगा 1 होगा। 2 का क्या होगा, 2 का विपरीत फलक 1 होगा। देख जैसे आपको प्रश्न पूछ दे यहाँ पर 2 का विपरीत फलक क्या होगा, तो हम देख लेंगे 6 का तो 3 है, 4 का 5 है, तो 2 का क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समान फलक पर एक ही अंक है। तब अलग अलग अंक रहे तो वहां से हम तर्क नहीं लगा पाएंगे सीधे सीधे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया एक, इस प्रकार से पैटर्न भी दे देते हैं एग्जाम में। जब हम बैठने जाते हैं ना, तो देखना है कि समान जगह एक ही फलक में वही लिखा है क्या, समान अंक है क्या, कहीं पर भी रहे। जैसे यहाँ 6 है ना, 6 है तो यहाँ भी 6 होना, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना, ऐसे कहीं पर भी। लेकिन ये भी ध्यान रखना जगह भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पर 2 है और एक 2 को यहाँ लिख दिए 5 की जगह में, है ना। 1 2 यहाँ पर है, एक 5 की जगह हम 2 लिख दिए, तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। समान फलक में समान अंक हो तो शेष जो है वो रिप्लेस हम देख सकते हैं। 6 का 3 है, 6 के स्थान में क्या आ गया है दूसरी आकृति में 3, और 4 की जगह क्या आ गया है 5, तो यही उसके विपरीत फलक है। और जो अंक नहीं आया है वो समान जो अंक है ना, उसका विपरीत फलक है। मतलब 2 का विपरीत फलक है 1। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार की आकृति भी दे दिया रहता है, किसी का भी पूछा जा सकता है ना। 4 का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए, है ना। या कई बार ABCD में भी दे देता है ना, ABCDEF इस प्रकार से दिया रहता है। आप एक आध D.Ed B.Ed का पेपर भी निकाल के देखेंगे,
12th वाले में। उसके बाद तो इस प्रकार से प्रश्न रहता है। पासे का 2-3 प्रश्न रहेगा, है ना, घन या पासे का। तो इसमें इस प्रकार से प्रसारित कर दिए रहते हैं इसके फलक को, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक का विपरीत क्या होगा, इसमें एकांतर क्रम में लेते हैं। चलिए मैं विपरीत शब्द को नहीं लिख रहा हूं जगह के अभाव में। एक का विपरीत क्या होगा, एकांतर में एक का एकांतर क्या है, एक गैप कर दीजिए, एक के बाद क्या आएगा 5। एक का विपरीत क्या होगा 5। फिर 3 का विपरीत क्या होगा, 3 एकांतर कर दीजिए 6। और 2 का क्या होगा, एकांतर कर दीजिए तो क्या होगा 4। ये देखिए इस प्रकार की आकृति दिया हो तो एकांतर कर दीजिए। इसमें भी उसी टाइप का है लगभग। एक का 5, एक का विपरीत फलक, मतलब विपरीत फलक मतलब एक अगर ऊपर में है पासे में तो उसके नीचे में क्या आएगा 5 आएगा, उसको फैला दिया गया है। इसी प्रकार अगर 2 है, कोई फलक में 2 है तो उसके विपरीत में अपोजिट में क्या आएगा 4 आएगा, है ना। विपरीत फलक है उसको सम्मुख भी कह सकते हैं, है ना, दूसरे छोर में है। ज्यादातर इसमें विपरीत शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आपको पूछा जाए कि बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत फलक क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। बी का विपरीत फलक क्या होगा, एकांतर क्रम में बी का क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो देखिए ए का होगा ई, और बी का एफ, और सी का डी। देखिए ये सभी बनते जा रहा है, एकदम ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। चलिए तो ये आप समझ जाइए, एकांतर क्रम में लेना है। इस प्रकार की अगर टी आकृति में आ जाता है, पासे का प्रसारित रूप इस प्रकार की आकृति में आता है ना, तो हम क्या करेंगे वहां पर एकांतर रूप में लेंगे। चलिए आगे, इस प्रकार की आकृति आ जाए और ये अलग आकृति है, दोनों अलग अलग प्रकार की आकृति है, इसमें क्या होगा। तो इसमें भी एकांतर का नियम पालन करते हैं। देखिए एक का क्या हो जाएगा, एक का एकांतर 3, और 2 का एकांतर क्या हो जाएगा, एक एक गैप कर दीजिए ना, एक का 3 और 2 का क्या हो गया 4, 2 का 4 होगा। अब देखिए 5 का 6, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 का जो है ना एक लाइन से बाहर निकला हुआ है, उसका दूसरी छोर का रहेगा। 5 का क्या होगा 6 होगा। ये देखिए एकांतर किस प्रकार से बन रहा है, एक का 3, 2 का 4 और 5 का 6, इस प्रकार से एकांतर बन रहा है। तो ये इसके विपरीत फलक है, विपरीत फलक पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रकार की आकृति हो तो कैसे बनाएंगे हम। एक का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए, है ना। एक का विपरीत फलक क्या होगा, तो यहां भी एकांतर, एक का क्या हो जाएगा 3, एकांतर कीजिए ना, एक का 3 हो जाएगा। 4 का, ये देखिए 4 का 6, एकांतर जहां जहां सीधा बन रहा है उसको पहले लिख लीजिए, है ना। एक का 3 होगा, 4 का 6 होगा, तो क्या बचा यहाँ 2 बचा, तो 2 का क्या हो जाएगा 5 होगा। ये देखिए 2 का क्या होगा 5 होगा। ये देखिए 1 का 3, 4 का 6 और 2 का 5 होगा, है ना। विपरीत फलक याद कर रहे हैं हम, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग इसको माइंड में सेटल कर लीजिए कैसे हम विपरीत फलक ज्ञात करेंगे। अब ये जो है विशेष प्रकार के और उदाहरण कुछ दिए हैं, है ना। यहां पर देखिए आकृति को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो 2 है, 3 है और 6 है, 3 है, 1 है और 5 है, और यहाँ पूछ दिया जाता है 6 का विपरीत फलक क्या होगा। ये प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था पिछले बार, 6 का विपरीत फलक क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर 6 का विपरीत फलक क्या हो सकता है, 6 का विपरीत फलक क्या हो सकता है। 6 का विपरीत फलक देखिए कोई बताना चाहेंगे तो आप देख के बता सकते हैं यहाँ से, है ना, क्या होगा। और ये प्रश्न मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है पीएससी का प्रश्न है, पीएससी में पूछा गया था वो प्रश्न है। 2016 की पीएससी का जो प्रश्न है वो है यहाँ पर 6 का विपरीत फलक क्या होगा। कोई बता सकते हैं 6 का 1, ऐसा देखने में लग रहा है 1 है ना, लेकिन 1 नहीं आएगा। कि देख लेते हैं 1 आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, पहले मैं आप लोगों को बता दूं
ये जो आकृति दिखाई दे रही है ना, बहुत बढ़िया कि आप लोग ने कोशिश किए। ये जो आकृति दिखाई दे रही है ना, ये एक ही फलक का है, ये सेटल कर लीजिए आप लोग माइंड में, है ना। एक ही फलक की आकृति है, अलग अलग जैसे बहुत सारे आकृति दिए रहते हैं ना, सॉरी एक ही फलक बोलता हूँ, एक ही पासे की आकृति है, एक ही पासे की विभिन्न स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें ये देखते हैं समान अंक कौन सा है, समान अंक कौन सा है जो सभी में है, दोनों में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोनों में? दोनों में 3 दिखाई दे रहा है। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 3। ये देखिए 3 दिखाई दे रहा है दोनों में। तो ऐसी जब आकृति आ जाए, दो आकृति, अब देखिए इससे भी मैच नहीं कर रहा है, समान फलक पर समान अंक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, तो तब क्या करें? तब की स्थिति में हम ये देखते हैं कोई अंक ऐसा है क्या जो दोनों में आया है नहीं? कौन सा अंक है जो दोनों में आया है? क्या है? 3 है। अब उस 3 से हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा आप लोग देखते हो, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, उसको क्लॉक वाइज बोलते हैं, दक्षिणावर्त, हिंदी में शब्द है दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज में या दोनों अपोजिट में भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉक में भी चल सकते हैं, वामावर्तन भी चल सकते हैं, 2 तरीके हैं। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, पहले समान अंक देख लीजिए, समान अंक है ना, समान अंक क्या है? समान अंक 3 से, है ना, 3 से मैं नीचे बनाता हूं, इसके लिए जगह यहाँ पर कम पड़ेगा, यहाँ पर बना देता हूं। समान अंक 3 से दक्षिणावर्त लेने पर, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज, है ना, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की दिशा, है ना, घड़ी की दिशा में लेते हैं। देखिए 3, अब देखिए लिखना कैसे है, पहले समान अंक को लिख लीजिए ऐसे दोनों का। ये हो गया पहले वाला जो आकृति दिख रही है और ये दूसरे वाले आकृति, है ना। 3 से चालू करते हैं। 3 के बाद ये देखिए घड़ी की दिशा का मतलब है इस प्रकार से ऐसे घुमाइए, है ना, रोटेशन कैसे होना चाहिए। 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 6। यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा? 5 नहीं लेना है, 3 के बाद क्या लेना है? 1, और 1 के बाद लेना है 5। ये देखिए पहले तो समान अंक को लिख लीजिए, पहला आकृति में, दूसरी आकृति में, दोनों में क्या है? 3 3 है। अब 3 से घुमाना शुरू कीजिए। 3 के बाद क्या लिखेंगे हम? 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? घड़ी की दिशा में चल रहे हैं समान अंक से, 3 समान अंक है, 3 के बाद आएगा 2 आएगा, है ना, ऐसे घूमेंगे ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, इस तरफ से अगर घूमेंगे तो उल्टा हो जाएगा, घड़ी की दिशा को उल्टा हो जाएगा, 3 6 करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। तो 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 6, है ना, 3 2 6। अब दूसरे में देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 5। अब यही इसका विपरीत है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे का? ये देखिए 2 के विपरीत में क्या आ गया, है ना, एक आध मिटाना पड़ेगा तभी बनेगा। 2 का विपरीत में आ गया 1। मैंने यहाँ पर जैसे कंटिन्यू में लिखते हैं तो यहाँ, है ना, लिख के यहीं पर बता देता हूँ एक बार। ये देखिए पहले यहाँ का 3 और यहाँ का 3, ये दोनों 3 लिख लीजिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। 3 के बाद क्या लिखेंगे? 2, और 2 के बाद क्या लिखेंगे? 6। घड़ी की दिशा में 3 2 6, घड़ी की जो सुई घूमती है उसी दिशा में हम चलते हैं, है ना, क्लॉक वाइज। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 5। ये देखिए 3, है ना, 3 1 5। अब बताइए 2 का विपरीत क्या होगा? 1। कुछ लोग बोल रहे थे ना अभी 6 का विपरीत 1 बोल रहे थे, तो 2 का विपरीत 1 है और 6 का विपरीत क्या है? 5 है। देखिए 6 का विपरीत क्या है? 5 है। और 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत 3 नहीं है, जो नहीं आया है, कौन से अंक नहीं आया है? देखिए 2 का 1 हो गया, 6 का 5 हो गया, तो 1 से लेकर 6 अंक होते हैं पासे में, तो कौन से अंक नहीं आए हैं? 4 नहीं आए हैं। कौन से नहीं आए हैं? 4। तो 3 का विपरीत होगा 4। एक बार और ध्यान पूर्वक देखेंगे इसको, मैं फिर से बताता हूं। जब
इस प्रकार से पासे की विभिन्न आकृति दिया गया हो तो यह आकृति एक ही पासे का रहता है, अलग अलग पासे का नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए, उसके उल्टा फलक, जैसे अभी मैं बताया विपरीत विपरीत जो फलक है ना, जैसे मान के चलो ऊपर में 6 है, ये इसमें ये ऊपर वाला पार्ट में, तो नीचे में इसका कौन सा अंक आएगा पासे में, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखने से तो क्लियर नहीं लगता है नहीं, हम जल्दबाजी में क्या कर देंगे, 6 का विपरीत फलक 1 बना देंगे, एक बार में ऑप्शन अगर रहेगा, ऑप्शन रहेगा ही और एक देगा ही तो 1 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है। इसमें यह देखना है समान अंक क्या है, समान अंक दोनों में क्या है जो मैच करता है। 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को एक सीध में लिख लीजिए। अब घड़ी के दिशा में उसको रोटेशन कीजिए, ठीक है, घड़ी के दिशा में हम घुमाते हैं, मतलब इस प्रकार से घड़ी की जो सुई है, घड़ी की दिशा का मतलब है घड़ी की सुई का दिशा क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त दिशा में। पहले 3 लिखे, 3 के बाद क्या लिखे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये देखिए 3 2 6 समान अंक से। अब दूसरा वाला आकृति देखिए, यहाँ भी 3 को पहले लिख लो, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 5 एंटी क्लॉक हो गया, घड़ी का उल्टा हो गया, कांटा जो है ऐसे नहीं घूमता है ना, उल्टा हो गया। घड़ी के दिशा में 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 5, 3 1 5। अब देखिए 2 का विपरीत फलक क्या है, 1 है, 6 का विपरीत फलक 5 है, तो 3 का विपरीत फलक 3 नहीं होगा, क्या होगा, जो नहीं आया है जो अंक, क्या होगा, 4 होगा। तो प्रश्न हमारा था 6 का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 कहां लिखा है और 5 कहां लिखा है, फिर भी इसका विपरीत है। तो देखिए ये प्रश्न भी थोड़ा टफ है। और ऐसा ही एक और प्रश्न है, ये देखिए यहां पर देखिए दूसरी आकृति दिखाई दे रही है, ये वाला। यहां पर अगर पूछा जाए 3 का विपरीत फलक क्या है, बताइए 3 का विपरीत फलक क्या है, कौन बता सकते हैं 3 का विपरीत फलक। यहां से देखने में ऐसा लगता है, एक बार में हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 3 का विपरीत क्या बता देंगे, 1 है ना, 3 का विपरीत क्या बता देंगे, 1, लेकिन 3 का विपरीत 1 नहीं होगा, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे उसको, है ना, समान अंक को लिखते हैं सबसे पहले। दोनों में क्या है, दोनों में 2 है, ये देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पहले पासा में 2 है, दूसरे में भी 2 है, तो समान अंक को उतार लीजिए और दक्षिणावर्त दिशा में चलिए उसके साथ, है ना, मतलब क्लॉक वाइज घड़ी की सुई की दिशा। तो 2 2 लिखे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, पहली आकृति का पहले लिख लो, 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, है ना, 2 के बाद हम 5 लिखेंगे ना, घड़ी की दिशा में चलना है। 2 के बाद हम जाएंगे 5 में, 5 के बाद जाएंगे 3 में, है ना, समान अंक से। और 2 का समान अंक यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 2 ही ना, समान अंक मतलब एक जैसा रहेगा, वो 2 है तो यहाँ भी 2। अब यहाँ 2 से चल रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, समान अंक से हम चलना शुरू करते हैं, यहाँ 2 से चले घड़ी की दिशा में, यहाँ भी चलेंगे 2 से। 2 के बाद क्या आएगा, 6 लेंगे कि 1 लेंगे, कौन सा लेंगे, घड़ी की दिशा, मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 1, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद क्या लेंगे, 6 लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं पूछ रहा था 3 का विपरीत फलक कौन सा है। अब बताइए 3 का विपरीत क्या आया, 6 आया। अब देखिए देखने में नहीं लगता कि 3 का विपरीत फलक 6 है, फिर भी देखिए तो ये 3 का जो विपरीत फलक है वो 6 है और 5 का विपरीत फलक 1 है। तो 2 का 2 लिखा है, तो 2 का क्या होगा, कौन सा अंक नहीं आया है, 4 नहीं आया है, कौन सा नहीं आया है, 4। तो 2 का विपरीत फलक क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और 5 का 1, ये देखिए लगा हुआ है, फिर भी ये 1 जो है विपरीत है उसके, 5 का विपरीत फलक 1 है और 3 का है। तो ये दक्षिणावर्त दिशा में रोटेशन करो या तो वामावर्तन करो, तो दोनों को वामावर्तन करना है, एक साथ रोटेशन कीजिए तब हम इसको कर पाएंगे। चलिए, तो ये प्रश्न अगर कोई किसी को डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा फास्टली एक बार और निकालता हूं इसको, सारांश को। सबसे पहले सामान्य पासा, सामान्य पासा में कोई 3 फलक जो दिखेगा तो कहीं न कहीं पर योग, कोई 2 का योग 7 आता है, जैसे वो सामान्य पासा होता है। ये देखिए 5 और 2 7, तो ऐसे पासे का हम फलक ज्ञात आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए और विशेष आकृति मिलना चाहिए। ये हो गया। दूसरा मानक पासा, मानक पासा में ये देखते हैं कहीं पर जोड़ के देखते हैं कोई 7 आ रहा है क्या,
1 धन 4 जोड़े, ये भी 7 नहीं आया, 1 5 ये भी नहीं आया, 5 4 ये भी नहीं आया, कहीं पर 7 नहीं आता। और 7 नहीं आया मतलब समझ जाइए कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो इसके विपरीत फलक का योग इसके साथ 7 आना चाहिए। 7 आता है मतलब तात्पर्य है, देखिए यहां पर 7 नहीं आएगा, इसके जो पीछे में जो फलक मान रहेगा, अंक रहेगा, उसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। एक में कितना जोड़े कि 7 होगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ज्यादा अच्छा है 7 में घटाते जाइए। इसके सभी के विपरीत फलक निकालना है तो इसको 7 में घटा दो। 7 में 1 घटाया तो 6 आया, 7 में 5 घटाया तो 2 आया, 7 में 4 घटाया तो 3 आया। ये इसके विपरीत फलक है। तो ये मानक पासा का पहचान है ना, सामान्य का नहीं। पहले देख लो कौन सा पासा है। योग अगर ऊपर में ही 7 आ रहा है तो ये नियम लागू नहीं होगा, है ना, 7 नहीं आना चाहिए। दूसरा अगला देखिए, जब समान अंक एक ही जगह हो, एक ही फलक में हो, देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, तो उसके विपरीत फलक आसान है। 6 की जगह क्या आया है 3 और 4 की जगह क्या आया है 5, यही विपरीत फलक है जब समान अंक एक ही फलक पर हो तब। और इस प्रकार के प्रसारित रूप में अगर आ जाए तब क्या करते हैं हम, इसमें एकांतर क्रम, 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, ए का विपरीत ई, सी का विपरीत डी और बी का एफ। इसी प्रकार ये देखिए आकृति, 1 का 3 एकांतर क्रम में, 1 को गैप करके, 2 का विपरीत 4 और 5 का देखिए कहां पर जाएगा, 5 का 6, ये देखिए बाहर जो निकला है उसका बाहर ही है। इसी प्रकार इसका देख लीजिए, 1 का 3, 4 का 6, है ना, जहां जहां एकांतर बन रहा है उसको, एकांतर मतलब एक अंतर करके, एक गैप करके, एक का अंतर, एक का एक अंतर करते हैं तो 3 आ जाता है। तो 1 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 6 है और क्या बचा 2 का 5 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप का। और चलिए हमारे पास समय है तो कुछ हम देखते हैं, त्रिभुज के आकृति जैसे दिया रहता है ना विभिन्न, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कैसे उसको काउंट करते हैं ये देख लेते हैं। समय है हमारे पास, जैसे इस प्रकार से कोई त्रिभुज दे दिया है, ये दिया है, या ये हम बना सकते हैं, ये इस प्रकार से आकृति दे दिया है, बाहर निकल जाए, ये इस प्रकार से आकृति दिया है और पूछा गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या बताइए, है ना। प्रतियोगी परीक्षा में आप देखते हैं तो ऐसी आकृति दिया रहता है और अलग अलग आकृति भी है, उसको भी हम देखते हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले इसमें नंबरिंग कर दो, 1 2, इसके जो खाने हैं जितने भी पार्ट है उसमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसको सीधे सीधे जोड़ दो, 1 धन 2 कितना हो गया 3, यहाँ पर 1 धन 2 धन 3 धन 4, जोड़ दीजिए सीधे सीधे, जो नंबरिंग किए हो ना खाने में उसको जोड़ देते हैं, नंबर को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो गया 3 आया, तो ये कितना आया 3 दूने 6 और 4 10, है ना, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10 आ गया। तो इसमें आपको पूछा जाए इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो कितनी त्रिभुज है यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितनी है 3 है। इसी प्रकार ये वाला आकृति देख लीजिए, यहाँ पर 1 धन 2 धन 3, तो कितना हो गया 6, इसमें कितने त्रिभुज है टोटल 6 है, 3 2 5 और 1 6, मतलब जो खाने हैं अगर उसको पार्ट नहीं किया है तब, यहाँ से कहीं पर एक आड़ी लाइन और नहीं है, एक ही आड़ी लाइन है ना, और बीच में आड़ी लाइन है क्या नहीं है, तब की स्थिति में हम सीधे सीधे पहले नंबरिंग कर लेते हैं उस त्रिभुज में कि उसके खाने में जितने भी पार्ट बन रहा है उसमें, और उसको जोड़ देते हैं, उतने उसके त्रिभुज की संख्या होती है। चलिए अगला और देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे इसमें अगर पार्ट कर दे, आड़ा लाइन कर दे तब क्या होगा। ये देखिए मैंने इस प्रकार से आड़ा कर दिया, ये आकृति और ये आकृति वही आकृति है, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 1 है और 2 है ना, 1 और 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए पहले की तरह इसको जोड़ दीजिए, 1 धन 2 कितना हो गया 3। अब इसका देखिए 2 पार्ट है, इसका 3 आया तो ये भी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब दुगुना कीजिए, मतलब 2 पार्ट जब हो जाता है, ये देखिए यही आकृति 1 पार्ट है तो हम सीधे सीधे नंबर लिखकर उसको जोड़ दिए। अगर ये 2 पार्ट है तो क्या करेंगे, पहले
जहां से ऐसे खाना रहेगा वहां से हम 1 और 2 लिखेंगे और जोड़ लेंगे तो 3 आ गया। अब उस 3 का दुगुना कर दीजिए। ये देखिए हम जोड़ने पर कितना लाए 3 और इम्प्लाइज करके कर देना 3 गुना 2, है ना। ये काम रफ में कर लो, जोड़ने का काम। ये जो जोड़ रहे हो ना इसको रफ में पहले कर लीजिए। आप जो उसी 3 का गुना, है ना, कितने पार्ट है देख लीजिए। यहां से लाइन खींचने पर कितना पार्ट बनता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, है ना। तो कितने से करेंगे गुना, 2 से, तो कितना आ गया 6। इसमें त्रिभुज कितने हैं, 6 त्रिभुज है। अगली आकृति देखते हैं जो और अलग ढंग से है, जैसे 3 पार्ट होता है उसका, तब क्या होगा। मतलब कठिन नहीं है, वही प्रोसेस है। ये देखिए हम 3 पार्ट कर दिए, ये देखिए, है ना। तो इसमें कितना होगा त्रिभुज की संख्या, कैसे ज्ञात करेंगे। रेक्टेंगल का, आयत का भी और देखेंगे आकृति, वर्ग का देखेंगे, सभी का है यहाँ पर, और जितना कवर हो जाए देखते हैं। देखिए पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। नंबरिंग करके अब इसको आप रफ में अलग से जोड़ लीजिए, यहीं पर जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 1 धन 2 धन 3 जोड़ने पर कितना आएगा, 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, 3 3 कितना हो गया 6। अब 6 के बाद देखते हैं कितने पार्ट हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। हालांकि ये आड़ी लाइन को देख सकते हैं, 1 आड़ी लाइन, 2 आड़ी लाइन और ये तीसरा। पहले 1 ही रहता है तो 1 से गुना करने पर ज्यों त्यों आएगा। इसमें 2 आड़ी लाइन है तो कितने से गुना करेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पर आड़ी लाइन कितने हैं, 3 है, तो 3 से गुना करेंगे किसको, इसके योग को, एक जो खाने बन रहा है उसका योग को। तो 6 तिया कितना हो गया 18, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट वाला किसी को 3 को ले सकते हैं, किसी भी खाने को, उसमें नंबर डाल दो, 4 है तो 4 तक आएगा, फिर जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखते हैं कितने आड़ी लाइन है, 1 2 3, या आड़ी लाइन नहीं देखेंगे तो खाने देख लेंगे, मतलब पार्ट कितना हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ऊपर का एक और पार्ट। तो उस 3 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पूछा जाए प्रश्न में आपको, इस प्रकार के प्रश्न में कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे हम, कितना बताएंगे 18, इस पैटर्न से निकालेंगे। तो ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित रहता है। चलिए और देखते हैं, अगर आयत में रहे, हमारे पास अभी समय है कम से कम 7 मिनट समय है, 7 मिनट में कवर हो ही जाएगा। तो ये हो गया त्रिभुज का। चलिए आयत का देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगर आयत रहे तब, आयत भी दिया रहता है ना तो उसके विकर्ण मायने रखता है। ये देखिए आयत रहे चाहे वर्ग रहे, यहाँ पर ये मायने नहीं रखेगा। ये देखिए इसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज है ना, तो क्या करेंगे, सेम पहले की तरह खाने लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है, अभी जोड़ना नहीं है इसमें, है ना। यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, कितने खाने हैं, 1 2, कितने खाने हुआ 2, मतलब यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूं, खानों की संख्या, खानों का योग नहीं, खानों की संख्या गुणा विकर्ण की संख्या, ठीक है। मतलब जितने खाने हैं उसको विकर्ण से गुणा करना, लेकिन विकर्ण को आप भली भांति समझ जाइए। विकर्ण जो है, जैसे मैंने एक आकृति बनाया ABCD, है ना, तो इसकी विकर्ण क्या होगा, एक A से C को मिलाने वाली रेखा एक विकर्ण हो गया और B से D को मिलाने वाली एक विकर्ण हो गया, तो 2 ही विकर्ण आएगा, 2 से ज्यादा विकर्ण नहीं होगा। आड़ी लाइन अगर बीच से खड़ी लाइन कहीं से और लिए तो वो विकर्ण नहीं है। विकर्ण जो है एक अंतर जो शीर्ष है उसको मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये सम्मुख कह सकते हैं, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, है ना, ये विकर्ण है। तो 2 ही विकर्ण हो सकते हैं, ठीक है। विकर्ण कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, खानों की संख्या कितना खाना है, 2 खाना है, 1 खाना 2 खाना। अब गुणा विकर्ण कितना है, ये देखिए 1 है तो 2 एकम 2, ठीक है। इसमें त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2, क्योंकि खाना कितना है 2 है। उस 2 को देखिए 1 2, बॉक्स कितना, खाना कितना बन रहा है 2 बन रहा है ना, उस 2 को कितने से गुणा करते हैं, उसके विकर्ण की संख्या, ये विकर्ण है। विकर्ण कितने हैं, 1 है। विकर्ण कितने हैं, 1 है तो 2 एकम 2।
अन्य आकृति देखते हैं हम, अगर दोनों विकर्ण दिया है तब क्या होगा। ये देखिए, वर्ग बनाओ चाहे आयत बनाओ, ये मायने नहीं रखता है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर खाना को नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 जानने के लिए। तो खानों की संख्या कितना है यहाँ पर, देखिए विकर्ण कितने हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये हो गया डायगोनल, ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो खानों की संख्या को 1 2 3 4 को उसके विकर्ण से गुना करते हैं, विकर्ण 2 है ना। तो 4 दूने 8, 4 दूने 8 है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 8। त्रिभुज की संख्या हो गया 8 त्रिभुज हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये फार्मूला है खानों की संख्या में। अगर आयत रहे तब और वो त्रिभुज रहे तो उसका फार्मूला अलग है। तो आयत रहे तो उसकी कुल खानों की संख्या को कुल विकर्ण से गुना करते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन जब यहाँ पर भी अगर लाइन रहे, है ना, वो विकर्ण नहीं है। जैसे मैं एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे इसी को हम 8 पार्ट कर देते हैं, ये देखिए, है ना, ये वाला, ये विकर्ण है। वर्ग भी ले सकते हैं, आयत भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें। ये देखिए कितना भाग हो गया, 1 2 3 4 5 चक्री क्रम में 6 7 8। कितने खाने हो गए इसमें, पार्ट कितने हो गए, 8। अब 8 का गुना किससे करना है, विकर्ण अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, है ना। 2 से ज्यादा विकर्ण नहीं होते, कोई आयत में, चतुर्भुज में या वर्ग में 2 ही विकर्ण होते हैं। तो ये नहीं लेना है, ये वाला ध्यान दीजिए। ये और छोटा और बना है ना, ये वाला खड़ी लाइन, ये विकर्ण नहीं है। विकर्ण कितने होते हैं, 2। तो कुल पहले नंबरिंग कर लेना, 8 खाने हैं, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूने हो जाएगा 16। तो 16 त्रिभुज बनेंगे इसमें, है ना। कितने त्रिभुज बनेंगे, 16 त्रिभुज बनेंगे। अभी भी हम त्रिभुज का ही पढ़ रहे हैं, तो 16 त्रिभुज बन जाएंगे। अब और इसमें अगर ज्वाइंट में रहे उसका देख लेते हैं, और उदाहरण देखते हैं। अगर ज्वाइंट में रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, एक साथ अगर मिला हुआ रहे तब क्या कैसे बनेगा। जैसे यहीं पर मैं एक आकृति बनाता हूं, ये देखिए, तो ये 4 है, तो इधर भी कितना है, 1 2 3 4 है ना। 4 4 कितना हो गया, 8। ये तो समझ में आ गया है ना। मतलब 4 दूने 8। ये देखिए फार्मूला क्या बनेगा, कुल खाना कितना है, पहले वाले में 4 है, और 4 का दुगुना, या एक साथ भी कर सकते हैं आप लोग। खाना कितना है, 1 2 3 4 है ना, लेकिन सब दुगुना ही करना पड़ेगा ना, लेकिन, है ना। देखिए एक एक ठन निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ 2 पार्ट है, 2 ठन यहाँ पर आयत है। तो देखिए खाना 4 है, तो 4 का दुगुना करेंगे क्योंकि विकर्ण 2 है, 4 दूने 8। ये पहले वाले का निकाल रहे हैं साहब, ठीक है। दूसरे का भी 4 दूने 8, 4 खाने हैं, 2 विकर्ण है। अब देखिए जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ होने के कारण क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज कैसे बनता है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये बड़ी आकृति देखिए आप लोग, ये वाला, ये बड़ा वाला आकृति, ये एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरी वैसे ऊपर की ओर, ये देखिए ये वाला आकृति, ये वाली बड़ी आकृति। तो 2 त्रिभुज, जब हम 2 आयत को जोड़ते हैं, है ना, इस प्रकार से आकृति को या 2 वर्ग को जोड़ते हैं तो 2 त्रिभुज और बन जाता है। तो 8 और 8 तो जुड़ेगा ही, प्लस और हम कितना और कर लेंगे, 8 धन 8 धन 2 लिखेंगे। अलग अलग सेपरेट सेपरेट है तो 8 8 हो गया, लेकिन एक साथ जुड़ने के कारण 2 त्रिभुज और बनेंगे। ऐसे ज्वाइंट होता है तो 2 त्रिभुज और बन जाता है। तो कितना हो गया, 8 दूने 16 और 2 18। 16 आना चाहिए, वहां पर जुड़ने के कारण वो आ गया 18 आ गया। तो समय जो है समाप्त होने ही वाला है, एंडिंग होने वाला है। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। नेक्स्ट कालखंड में देखेंगे हम अगले में सवेरे।